दोस्तों, कल सीएससी द्वारा ईसीएल में जो ऑपरेटर इनएक्टिव हुए हैं उनका क्या होगा। अब वो क्या करें, उनकी मशीन कब तक शुरू होगी दोबारा से। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जितने भी बीएलई भाई इनएक्टिव हुए हैं वो कम से कम 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए गए हैं यूआईडी द्वारा। इसमें सीएससी का कोई रोल नहीं। यूआईडी ने जो ब्लैक लिस्ट किए हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके सेंटर पर किसी के द्वारा शिकायत की गई हो कि आप ओवरचार्ज कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि आपने जो स्कैन करके कॉपी लगाई है उसमें कुछ भिन्नता पाई गई है, जैसे वो फर्जी लगना या और भी कई कारण हो सकते हैं इसके। जो डॉक्यूमेंट एरर जिसमें आता है उस कारण से भी आधार कार्ड ऑपरेटर इनएक्टिव हुए हैं। अब इनएक्टिव होने के क्या कारण है इसमें, अब सही से तो कोई नहीं बता सकता, केवल अनुमान लगा सकते हैं। सही से केवल और केवल अनुराग सर, गौरव सर ही दो लोग हैं जो बता पाएंगे कि ये ऑपरेटर इनएक्टिव क्यों हुए हैं और किस लिए हुए हैं। अब ठीक है, अब वो तो इतने व्यस्त हैं, अपनी बात सुनेंगे नहीं, तो मैं आपको दो लिंक दे, ये यूआईडी की साइड है अपनी, इस पर अपनी यहाँ पे अपने आप कैप्चा डालेंगे। ठीक है, जब क्रेडेंशियल आईडी और कैप्चा जब डाल देंगे और जनरेट एसएस कोड डालेंगे जब, तो आपके मेल आईडी पर एक कोड जाएगा। अगर वो कोड आपका जाता है तो आप 100% समझिए कि आप ना ही इनएक्टिव हैं ना ही ब्लैक लिस्ट हैं। कोई टेक्निकल रीजन है जिस वजह से आपकी यूसीएल चलने में नहीं कर रहा। और यहाँ से अगर आपका मैसेज आपकी मेल पे नहीं जा रहा है तो आप समझ लीजिए आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं भी ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। मैंने बहुत मुंह मारा इधर उधर, मगर कहीं कोई सफलता नहीं, कोई भी किसी के झांसे में आए नहीं कि वो आपका इनएक्टिव या ब्लैक लिस्ट खत्म कर दूंगा। तो मार्केट में कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ब्लैक लिस्ट हटवा दूंगा, कि वो कर दूंगा। कुछ नहीं, किसी के बस में नहीं। अगर कोई ना कोई कर सकता है तो वो रजिस्ट्रार कर सकता है या एनरोलमेंट एजेंसी। ठीक है, ये तो रहा ब्लैक लिस्ट का हटने का रीजन। दूसरा रीजन अब मैं और एक बता देता हूँ इसमें आपको, कि यदि आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड या डॉक्यूमेंट एरर की वजह से आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो अनुराग रजिस्ट्रार या एनरोलमेंट एजेंसी आपको ट्रेनिंग करा के आपका ब्लैक लिस्ट खत्म करा सकती है और दोबारा से मशीन आपकी शुरू करा सकती है। और कोई भी नहीं करा सकता। यदि आप ओवर चार्जिंग में पकड़े गए हैं, तो ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो आपका ब्लैक लिस्ट कोई भी नहीं हटा सकता है 1 साल तक। इस बात को आप पक्के तरीके से जान। हाँ दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड इनएक्टिव हुए हैं ऑपरेटर, तो उनका अगर गौरव सर ट्रेनिंग करा दें और वो चाहे तो आपका यूसीएल दोबारा से शुरू हो सकता है। और जिनका ओवर चार्जिंग में गया है वो तो अपनी 1 साल तक उम्मीद ही छोड़ दें पूरी तरीके से।
ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा था कि किसी को भी पैसे देने के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई भी पैसे लेके इसे चालू नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत सारे ठग बैठे हैं इस समय। ये समझ रहे हैं बीएलई जो है, सीएससी ऑपरेटर जो, वो पता नहीं कितना लूट कर रहे हैं, और कई तरीके के झांसे देंगे, मैं इतने दिन में करा दूंगा, मैं इतने दिन में करा दूंगा, कोई नहीं करा सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसमें जो कमियां हो मुझे बताना जरूर, तो मैं कोशिश करूंगा। मेरा ये दूसरा वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो कमियां हैं मैं उन्हें दूर करूँ। ओके दोस्तों।